तो आइए दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग एक काफ़ी ज़्यादा फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपको होने वाला है कूलाम का नियम। तो यहाँ पर देखेंगे कूलाम का नियम क्या होता है। ये आपका जो एग्जैक्टली नियम है, ये केवल दो बिंदु आवेशों के मध्य ही लागू होता है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने इसकी परिभाषा है, यहाँ पर इसका डायग्राम है और इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे पूरा कंप्लीट हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए नियम है आपका कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल लगता है। देखिए आकर्षण बल क्या होता है, जैसे आपके सामने यहाँ पर एक Q1 आवेश है, ठीक है, ये धनात्मक होते हैं, ठीक है, प्लस Q1 और ये Q2, तो दोनों बिंदु आवेश है। अब आकर्षण की अगर बात करें तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को आपस के मतलब अंदर की ओर खिंचाव करते हैं, तो इसे आप लोग बोल सकते हैं आकर्षण। और प्रतिकर्षण की अगर बात करें तो क्या होता है, ये एक दूसरे को बाहर की ओर धकेलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण। तो इनमें जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो होता है उन दोनों आवेशों के मध्य, यानी कि जो दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये क्या है, ये ए पॉइंट पर आपका Q1 आवेश रखा गया है और बी पॉइंट पर Q2 आवेश रखा गया है। अब यहाँ दोनों आवेशों के जो मध्य की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। तो कह रहा है कि उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो आपका यहाँ पर इसका जो दोनों आवेश है इनका क्या होगा, गुणा करेंगे तो जो इन दोनों के मध्य बल लग रहा है तो वो आपस में क्या होगा, इनके जो है अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माने कि यहाँ पर आपको समझना ये है, देखिए इसमें आपका फर्स्ट इक्वेशन है F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, यानी कि जो आपके दो बिंदु आवेश है दोनों का गुणनफल यहाँ पर F, यानी कि इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल है इसके अनुक्रमानुपाती, इसको आप फर्स्ट समीकरण मान सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा आपको मान लेना है कि जो दोनों बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी r है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए आप लोग सोचेंगे कि दोनों चिन्ह एक टाइप से हैं, लेकिन यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती इसलिए है क्योंकि ये 1/r² है, ठीक है, तो ये एक के बटे में, इसलिए आपका हो गया ये व्युत्क्रमानुपाती। दोनों समीकरण हम मान लेंगे। फिर इसके बाद लिख देना है समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पर लिख देना है समीकरण 1 व 2 से, दोनों समीकरणों को हम लोग यहाँ पर मिलाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बनेगा क्या, यहाँ पर F और यहाँ पर हो जाएगा अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और यहाँ पर जो r है ये बटे में है तो r² हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन गया। बाकी यहाँ पर अगर आप इस चिन्ह को हटाएंगे तो ये हो जाएगा F बराबर, यहाँ पर आपका हो जाता है 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाता है कूलाम का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर F क्या है, ये बल होता है जो कि दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस फार्मूले को आप निकाल सकते हैं। यही आपका होता है कूलाम का नियम, बहुत ही ईजी है और बोर्ड एग्जाम में आपका 2 नंबर के लिए आता है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।